वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं जी आपको। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए कि जो कि हीटिंग सिस्टम के हवाले से, यानी फर्नेसेस, ओवन्स, ब्रूडर्स और इसी तरह इंडस्ट्रियल बर्नर्स, बॉयलर्स वगैरह, या जो भी हीटिंग से रिलेटेड जहाँ जहाँ हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पे जो भी सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं, उनका एक मेन इक्विपमेंट, एक बहुत ही ज़्यादा अहम इक्विपमेंट, आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम आपको ये जो कंट्रोलर है इसके रिलेटेड तमाम तरह डिटेल्स पर फराहम करेंगे और फिर इसके वायरिंग कनेक्शन कैसे होते हैं वो भी बताएंगे, फिर उसका डेमो करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, फिर इसको इनके करने के फ़ायदे क्या हासिल होते हैं और क्या करें तो फिर आपका सिस्टम प्रॉपर रन नहीं करता। तो तमाम तरह डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। लिहाजा इस वीडियो से कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और उसको गौर से समझिएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म के सवाल आपके ज़हन में आ रहे हों तो आप वो हमसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलें जी, आगाज़ करते हैं। ये मेरे हाथ में एक फ्लेम सेफ गार्ड है जी। इसे फ्लेम डिटेक्टर रिले भी कहा जाता है। तो ये जो है इस वक्त ये गोगे इस वक्त दिस इज़ नॉट न्यू वन, ये एक सेकंड हैंड फ्लेम रिले है। तो सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपको प्रॉपर तौर पे इसके मतलब गाइडेंस दी जाए कि कैसे आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि मैं आपको पहले थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये फ्लेम डिटेक्टर रिले है और ये इसकी बेस है, इसे सॉकेट भी कह सकते हैं आप। तो आप ये देख लें, ये जो मॉडल है ये यामाटाकी का मॉडल है। आपको बेस के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ यामाटाकी। ये बेसिकली 8 पिन की बेस है, ये सॉकेट है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके आपको नज़र आ रहे होंगे पॉइंट्स, टर्मिनल। ये 1 नंबर टर्मिनल, ये 2 नंबर टर्मिनल, ये 3 नंबर टर्मिनल और ये 4 नंबर टर्मिनल है। और इसी तरह नीचे जब देखते हैं तो ये 5 नंबर टर्मिनल है और ये 6 नंबर टर्मिनल है और ये 7 नंबर टर्मिनल और ये 8 नंबर टर्मिनल है। चलें, ये मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका फंक्शन गाइड करता हूँ। इस फ्लेम रिले का फंक्शन ये होता है, इसका जो असल पर्पज़ है वो ये होता है कि किसी भी हीटिंग सिस्टम के अंदर कह लें कि जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी जो प्रेजेंस है उसको देखना, उसको एवेल्यूएट करना, उसकी स्ट्रेंथ को जानना और कह लें कि उसकी इंटेंसिटी को देखना और फिर उसी से रिलेटेड जो भी मज़ीद कह लें कि सेफ्टीज़ हैं उसको देखते हुए एक प्रॉपर यानी कि जो सिग्नल आए उसको एम्पलीफाई करके एक रिले को ऑन करवा देना। ये इसका अहम फंक्शन और ये बहुत ही ज़्यादा अहम फंक्शन है। अच्छा, ये जो सेंसिंग करती है, ये जो फ्लेम रिले जो सेंसिंग करती है कह लें कि फायर की प्रेजेंस को, उसके लिए इसके साथ जो अटैच होता है वो यूवी होता है, यूवी अटैच होता है इसके साथ। तो ये यूवी के ज़रिए भी करती है और साथ ही साथ ये फ्लेम रॉड के ज़रिए भी सेंस करती है। तो मैं आपको अब इसके आगे फंक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेरे हाथ में ये इसका जो कह लें कि टर्मिनल कनेक्शन का डायग्राम है, ये आपके सामने है। अब आप ये देखिएगा कि इसका जो है 1 नंबर और 2 नंबर। तो इसका जो 1 नंबर है ये इसकी सप्लाई के लिए है, पावर सप्लाई के लिए। चूँकि ये 220 वोल्ट ऑपरेटेड है, लिहाजा हम इसको 220 वोल्ट यहाँ पे देंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये AC होंगे। तो इसका जो 1 नंबर है वो है जी लाइन का, फेज़ का, जबकि इसका जो 2 नंबर टर्मिनल है वो है न्यूट्रल का। तो और साथ में ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सर्ज अब्जॉर्बर। ये ऑप्शन अगर आप इसके साथ अटैच करना चाहें तो ये भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये तो आपको ये बेसिक समझ आ गया कि इसके आपने कह लें कि वोल्टेज कहाँ पे देने हैं, पावर कहाँ प्रोवाइड करनी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये है जी एक लिमिट स्विच, यानी कि हमारे कह लें कि वो जो बर्निंग के हीटिंग सिस्टम्स हैं उनमें हमने
यहाँ लिमिट स्विचेस दिए होते हैं। वो लिमिट स्विचेस हो सकते हैं, थर्मोस्टेट भी हो सकती है, टेम्परेचर कंट्रोलर के भी हो सकते हैं, प्रेशर कंट्रोलर के भी हो सकते हैं, और इसी तरह अगर वो बॉयलर है तो बॉयलर के हवाले से वो प्रेशर स्विच के भी हो सकते हैं, और इसी तरह कह लें कि आगे वो गैस प्रेशर स्विचेस के भी हो सकते हैं, और इसी तरह एक्स्ट्रा लो वाटर और या इसी तरह मज़ीद जो भी सेफ्टी वो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी होती हैं इसकी सीरीज़ के अंदर। तो ये लिमिट स्विच यहाँ पे ऑपरेट करके तो उसके बाद हमें यहाँ पे फिर जब ऑन करना है तो यहाँ से ऑन करवाना होता है आगे वो प्रोसेस को। तो होता क्या है कि ये आप देखें कि हम यहाँ से 1 नंबर से यानी कि ये हम लाइन लेंगे, फेज़ लेंगे और वो स्विचेस के ज़रिए 7 नंबर पे अप्लाई कर देंगे, जबकि आफ्टर स्विचेस यहीं से हम कह लें कि 7 नंबर से 3 नंबर टर्मिनल के अंदर एक लूप डाल देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके, और वही कह लें कि जो वो करंट होगा वो आगे इसके अंदर एक 1K ये जेल लिखा हुआ, ये रिले का स्विचिंग कॉन्टैक्ट है, स्विचिंग का ये कॉन्टैक्ट है, जबकि जो रिले है वो अंदर ये 7 नंबर के साथ अंदर वो रिले इसके अंदर उन्होंने बिल्ट इन वो डिज़ाइनिंग की हुई है, सर्किट है इसके अंदर। वो एक्चुअली पहले ये चेक करता है कि आया ऑलरेडी कोई फ्लेम सिग्नल ऑलरेडी तो नहीं ऑन, यानी ऑलरेडी आग तो नहीं लगी हुई, ये उसकी सेफ्टीज़ के हवाले से है। मैं आपको नेक्स्ट ये करके दिखाऊंगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये देखें ये इसका 4 नंबर टर्मिनल है जो कि 2K आपको लिखा हुआ है। 2K बेसिकली क्या है, ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा फ्लेम डिटेक्टर, ये F और G यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे G फॉर समझ लें ग्राउंड के लिए भी होता है, अगर आप इसके साथ फ्लेम रॉड लगाना चाहते हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा G फॉर ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। और ये जो 5 नंबर है तो F फॉर फ्लेम रॉड ये लिखा हुआ नोट, F फॉर फ्लेम रॉड, ये फ्लेम रॉड के लिए हो जाएगा, जिन सेंसिंग के लिए। तो अगर हम इसके साथ फ्लेम रॉड लगाते हैं जिसे फ्लेम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, तो वो सिर्फ गैस के फायर को ही सेंस करता है, जबकि अगर हम इसके साथ UV लगा देते हैं, अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऑयल एंड गैस या और भी किसी किस्म की कोई भी यानी कि कह लें फायर हो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो बाहर क्या है, तो ये जो 5 और 6 नंबर हैं ये उसके UV के हवाले से हैं या आप कह लें फ्लेम सेंसर्स के हवाले से हैं। अच्छा, जो ही ये सेंस करता है ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्लेम एम्पलीफायर सर्किट लिखा हुआ है, और ये जो अंदर 2K है ये बेसिकली रिले का इन्होंने नाम दिया हुआ है। ये रिले ऑपरेट होगी, जो ही वो ऑपरेट होगी तो उसकी ये स्विचिंग है ये ऑपरेट हो जाएगी। तो जो ही ऑपरेट होगी तो ऑलरेडी हमने जैसे कि आपको बता दिया है कि ये 7 नंबर से 3 नंबर में फेज़ का सिग्नल होगा, करंट का सिग्नल, वो यहाँ से फिर बाहर आउट की तरफ निकल आएगा, जबकि वो जो ही ये ऑपरेट होगी तो ये डायरेक्ट इधर 8 नंबर पर भी आ जाएगा। तो बाज़ार ये देखने में बड़ा सिंपल सा है मगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सर्किट है। अच्छा, इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है A और B, A के ऊपर माइनस और B के ऊपर प्लस। बेसिकली ये फ्लेम वोल्टेज मेजरिंग टर्मिनल है, यानी कि जो फ्लेम अंदर बर्न हो रहा है किसी भी जगह पे, जिसे कि फ्लेम रॉड या फ्लेम UV डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर रहा है, ये उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है कि वो जो अंदर फायर है वो छोटी है, बड़ी है या बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जो भी उसका इंटेंसिटी का सिग्नल वो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और ये देखें फ्लेम वोल्टेज ये 0 से 5 वोल्ट मैक्स DC मैक्सिमम तक ये जाते हैं। तो ये जो है लिखा हुआ A और B ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं दिखाता हूँ, अगर आपको नज़र आए तो ये देखिएगा, ये आपको नज़र आएगा A और ये B, A और ये B, A फॉर द A और B, A फॉर द माइनस सिग्नल एंड B फॉर द प्लस सिग्नल, जो फ्लेम की स्ट्रेंथ को यहाँ से हम मेजर करेंगे। ओके, अच्छा, ये आपको एक इंडिकेशन लाइट नज़र आ रही है, ये जो ही हमारी लिमिट स्विचेस ऑपरेट होते हैं अंदर ओके का सिग्नल जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो फिर ये लाइट ब्लिंक करती है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसी तरह ये देखें ये पावर की लाइट है, जो ही हम इसे पावर सप्लाई देंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। और इसी तरह जब आगे ये फ्लेम डिटेक्ट करेगा तो साथ ही ये फ्लेम की लाइट ये भी ऑन हो जाएगी। ओके, अच्छा, इसका जो मॉडल है वो है FRS 100A, ये है यहाँ पे लिखा शायद आपको नज़र आ रहा हो, FRS 100A यामाटाकी की ये जो फ्लेम रिले है ये लिखा हुआ आपका नज़र आ रहा होगा आपको। चलें, अच्छा, ये आपको ये सब तो समझ आ गया, यानी कि इसके आपको फंक्शंस भी बेसिक समझ आ चुके। अब मैं थोड़ा सा ये इन्होंने जो अलग से एक सर्किट दिया, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सर्किट है, यानी कि ये सेमी ऑटो इसे कह सकते हैं, सेमी ऑटो सर्किट है जो कि इग्निशन ट्रांसफार्मर, पायलट वाल्व और मेन वाल्व के ऊपर बेस्ड है। चलें, अब ये मैं आपको ये थोड़ा गाइड कर देता हूँ।
ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको थोड़ी सी वायरिंग बता दूं इसकी। वायरिंग कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमने इसको पावर सप्लाई दी, और ये पावर सप्लाई कहाँ दी, ये देखें, जो ब्राउन कलर की है ये फेज़ के लिए है, 1 नंबर पे दे दी, और जो ब्लू है वो है न्यूट्रल के लिए, वो हमने 2 नंबर पे दे दी। और इसी तरह न्यूट्रल की ये एक तार हम इधर लेके आए, और यही हमने तमाम तर लाइटों को भी दे दी, कॉमन कर दी। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि हमने इसमें, चूँकि इस वक्त इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना, तो इसलिए हमें अभी हमने इसको यूवी अप्लाई नहीं किया, ताकि क्योंकि हम वक्त हर जगह अगर यूवी अवेलेबल ना हो और वो कह लें कि या यूवी ख़राब हो चुका हो, तो आपने तब इसको टेस्ट कैसे करना, हमने वो भी सर्किट यहाँ पे बना दिया है। ये अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। इसमें जहाँ के आपको नज़र आ रहा है 5 और 6, 5 नंबर ये है और 6 नंबर ये है। हमने क्या किया, हमने 5 नंबर से आउट ली और वहाँ पे आगे एक सीरीज़ में एक डायोड लगा दिया, यानी डायोड की नेगेटिव के ऊपर ये इसको लगा दिया, और जबकि जो डायोड की पॉजिटिव आपको नज़र आ रही होगी, ये पॉजिटिव साइड, इसको हमने आगे से इसकी निकाला और ये इसको एक स्विच के अंदर दे दिया, जो कि नॉर्मली ओपन का यहाँ पे ऑक्सिलरी लगी हुई है, और ये जब ऑफ होगा तो ऑक्सिलरी ऑफ होगी, जो ही हम इसको ऑन करेंगे ऑक्सिलरी टच हो जाएगी और वो सिस्टम आगे मेक हो जाएगा, चलें कनेक्शन मेक हो जाएगा। अब आगे से हमने जो वायर निकाली वो वापस हमने 6 नंबर पे लगा दी, और इसी तरह हमारा ये कह लें कि 5 और 6 का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका। तो एक्चुअली हमने क्या किया, सिंपली बता देता हूँ, हमने 5 और 6 के दरमियान में एक डायोड लगा दिया थ्रू एक स्विच के। ओके, तो जो कि अब ये यूवी सेंसर का काम करेगा, फ्लेम सेंसर का काम करेगा। और इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, ये देखें, ये जो था आप कह लें कि 1 नंबर से 7 नंबर के दरमियान एक स्विच है, यानी जो मुख्तलिफ, वैसे तो ये मुख्तलिफ स्विचेज होंगे, लेकिन इस वक्त हमने सिंपली एक स्विच लगा दिया ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। ये 1 नंबर और 7 नंबर के दरमियान है, ये देखिएगा आप, ये आपको नज़र, हमने क्या किया, ये जो 1 नंबर पे लगा दिया 1 नंबर, और ये इसका ये दूसरा एंड जो है ये 7 नंबर के ऊपर अप्लाई कर दिया। इस हालत में स्विच ऑफ होगा, जो ही हम नीचे रेड पॉइंट की तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इस वक्त ये ऑफ हालत में है। ओके, अब आगे रह गया इसका कह लें कि 8 नंबर टर्मिनल। अब अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ थोड़ा गाइड कर दूँ मैं आपको कि 7 नंबर से ये वो जो 3 नंबर टर्मिनल उसको भी हमने लूप डालना है, वो हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। ये देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 7 नंबर से लूप निकल रहा है, और ये कह लें कि थर्ड ये 3 नंबर टर्मिनल के साथ इसको हमने अटैच कर दिया, तो ये लूप लगा हुआ है। और इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, तो इसका जो कह लें कि 4 नंबर और 8 नंबर ये आपके सामने है। तो जब इसका 8 नंबर है वहाँ से हमने ये सप्लाई ये ले ली, ये सप्लाई आउट गई, ये अब आप देखिए, गौर से देखिएगा, अब आपको समझ आएगा इसका सर्किट। और ये इतना ज़बरदस्त सर्किट है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो पूरे जो जितने भी बर्निंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम्स हैं जो बर्नर बेस्ड हैं, उनके ऊपर आप इसको ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फ्लेम रिले के ज़रिए। ना सिर्फ यही यामाटा की FRS 100, कोई भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इवन के लोकल मेड भी अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इंतहाई सस्ता, इंतहाई इकनॉमिकल और इंतहाई अफेक्टिव ये सर्किट है जो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। चलें, अब यहाँ से जो 8 नंबर आउट निकली करंट की, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 8 नंबर आउट निकली, तो ये यहाँ पे एक पुश स्विच है, ये पुश स्विच जो कि नॉर्मली ओपन साइड पे है, हमने इसमें दे दिया। ये देखिएगा, ये पुश स्विच है जो इसकी नॉर्मली ओपन साइड आपको नज़र आ रही होगी है, ये ग्रीन ऑक्सिलरी जो कि नॉर्मली ओपन की होती है, हमने इसको इधर दे दिया। नॉर्मली ओपन की जो ऑक्सिलरी उसके एक पॉइंट पे दे दिया, जबकि आगे से जो इसका दूसरा एंड है, इसी स्विच का दूसरा एंड है, वहाँ पे आप देखें, इसी स्विच का जो दूसरा एंड है वहाँ पे ये सिग्नल आगे पायलट वाल्व की तरफ भी जा रहा है, जबकि वहीं से ये उसी स्विच की दूसरी ऑक्सिलरी वो भी नॉर्मली ओपन उसी की तरफ भी बढ़ रहा है। ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से निकलता है इसके नॉर्मली ओपन की दूसरी साइड से, और ये लूप आ जाता है इधर एक दूसरी ऑक्सिलरी की तरफ,
और जो ही हम इसको पुश स्विच को पुश करते हैं, ये देखें ये भी कनेक्शन मेक हो जाएगा और ये इसकी जो आउट है ये बन जाएगी इग्निशन के लिए, ये इग्निशन की आउट बन जाएगी। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब इसका ये जो पॉइंट था, कह लें कि जो 4 नंबर पॉइंट है, जो कि 2K के स्विच के ज़रिए आगे आ रहा है सिग्नल यहाँ पे। तो यहाँ से हम 4 नंबर से अब दिखाता हूँ मैं आपको कि 4 नंबर से ये देखें, ये हमने वो आगे से वायर को लिया और ये जो इसी स्विच की एक दूसरी एक्सैलरी, तीसरी एक्सैलरी जो कि रेड है, यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड की है, उसके साथ अटैच कर दिया। तो उसका जो आगे से गया सिग्नल वो हमने इसको लगा दिया, आउट निकली वो इधर लगा दी। तो ये बन गई हमारी मेन वाल्व की लाइट। ठीक है, तो हमने ये तीनों लाइटों के ज़रिए, इग्निशन, पायलट और मेन वाल्व की लाइट के ज़रिए हमने आपको ये आगाह कर दिया वाल्व के हवाले से जो फंक्शन है। अब होगा क्या, हम जो ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फ्लेम रिले ऑन हो जाएगी। अभी मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। चलें, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्लग इन करते हैं। सब उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमने सप्लाई की तार यानी कट ऑफ होनी चाहिए, निकाली होनी चाहिए। तो ये हमने इसको ये प्रेस कर दिया। अब हम इसको टाइट करेंगे। तो हमने इसको टाइट कर दिया। अब आप देखिएगा कि नॉर्मल हालत में होता क्या है कि अब हम इसको ये सप्लाई देते हैं। जो ही हम इसको सप्लाई देंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पावर की लाइट आ चुकी है, यानी कि ये इंडिकेट कर रही है कि अभी इस सिस्टम के अंदर, इस डिवाइस के अंदर, इस इक्विपमेंट के अंदर पावर मौजूद है। जबकि ये फ्लेम की लाइट जो अभी है ये ऑन नहीं है और इस तरह ये भी लाइट ऑन नहीं है, क्योंकि ये स्विच इस वक्त ऑफ हालत में है। अब मैं जो ही इसको कह लें कि ऑन हालत में करता हूँ, मैं इसको पहले ऑन हालत में, ये लाइट ब्लिंक करेगी, ऑन हो जाएगी एलईडी। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें, और ये देखें, ये ऑन हो गई। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। ये देख, मैंने ऑफ़ किया वो ऑफ़ हो गई, मैंने ऑन किया वो ऑन हो गई। यानी ये लिमिट स्विचेस के ज़रिए हमारी तमाम जो सेफ्टीज़ चेक करके ये यहाँ तक सप्लाई आ चुकी है, सिस्टम ओके हालत में है। अब क्या है, अब हमें क्या करना होगा, ये उन सिस्टम्स के लिए हैं जिनका एफडी फ़ैन ऑलरेडी डायरेक्ट होता है या किसी और चीज़ के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है, या बड़ी कह लेंगे जो फर्नेसेस हैं या ओवन्स हैं, ये उनमें ऑलरेडी एफडी फ़ैन और आरडी फ़ैन का कम्बिनेशन एक चल रहा होता है। उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी जो बर्नर मोटर है, एफडी फ़ैन है, वो चला सकते हैं इसी सप्लाई के ज़रिए। चलें, अब मैं इसको जो ही प्रेस करता हूँ, आप देखिएगा इग्निशन और पायलट जलेंगे। चलें, हमने इसको जो ही प्रेस किया, ये देखें, इग्निशन हुआ, पायलट हुआ। अब इग्निशन से स्पार्किंग हो रही है और पायलट वाल्व से ऑयल या गैस के फ्यूम्स निकल रहे हैं और आग लग चुकी है। जो ही आग लगती है, मैं यहाँ से सेंस करवाता हूँ इसको मैंने सेंस करवा दिया। जो ही मैंने सेंस करवाया, ये देखें, आप फ्लेम की लाइट आ गई के अंदर आग लग गई है। मैं जो ही इसको छोड़ूंगा तो होगा कि इग्निशन बंद हो जाएगा और मेन वाल्व खुल जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें, अब पायलट वाल्व यानी कि ये आपके सामने है, पायलट वाल्व भी बंद हो चुका है और ये इग्निशन भी बंद हो चुका है और ये मेन वाल्व आग लगी हुई है। और अगर किसी भी वजह से आग बंद होती है तो ये देखिएगा, ये सारा सिस्टम ऑफ हो चुका है। तो ये है जी इसकी बड़ी खूबी। चलें, यहाँ तक तो आपने देख लिया ये कैसे सेमी ऑटो की तरह काम करता है। अब मैं इसका एक और फंक्शन आपको समझाने जा रहा हूँ जो कि एक सेफ्टी के तौर पर है। अब सपोज हमने क्या किया, ये स्विच ऑफ कर दिया और ये देखें, मैंने स्विच ऑफ किया, लाइट ऑफ, दोबारा ऑन, और ये फिर स्विच ऑफ कर दिया। यानी कि हमारी जो सेफ्टीज़ लगी हुई थी अभी, वो कह लें कि वो मेक नहीं थी, ब्रेक थी, यानी कि वो अभी सिग्नल नहीं दे रही थी कि आगे प्रोसेस ऑन हो। तो हुआ क्या, किसी भी वजह से अगर कह लें कि हीटिंग सिस्टम के अंदर कहीं आग लगी और इसने यूवी ने सेंस कर लिया, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, सेंस कर लिया और ये लाइट जल चुकी है, लाइट जल चुकी है। अब अगर मैं इसको ऑन भी करूँगा, ये देखिएगा, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब वो आगे जो प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए, सिस्टम को आगे रन करने के लिए सिग्नल है वो आ ही नहीं रहा। यानी सेफ्टी जो सेफगार्ड अपना काम कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं, ऑलरेडी फ्लेम मौजूद है, जबकि ये गलत है।
तो कोई आगे गलत फंक्शन ऑपरेट है या अंदर वाल्व लीक है, कुछ भी ऐसा है कि जिसकी वजह से ऑलरेडी आग लगी है, ख्वाह वो थोड़ी है या ज़्यादा है, लिहाजा मैं इसको आगे नहीं लेके जाने वाला। तो इसकी सेफ्टी काम कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैंने ऑफ़ कर दिया, देखें वो फ्लेम की इनकी अभी इसके अंदर वो लाइट ऑफ हो चुकी। अब जो ही ऑफ हुई वो देखें वो ग्रीन सिग्नल की लाइट आ गई है। अब मैं जो ही आ चुकी है, अब मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो ये बिल्कुल काम करेगा। अब मैंने वही इसको आगे यानी जैसा कि आपको दिखा दिया था। चलें मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि जो ही हम फ्लेम का सिग्नल इसको देते हैं, यानी कि स्विच ऑन करते हैं, थ्रू डायोड इसको सिग्नल जाता है फ्लेम का, तो ऊपर वोल्टेज इसको कितने ये शो करता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको इसके साथ अप्लाई कर दिया, तो ये वोल्टेज हैं जी। ये मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी आप देखिएगा ऑलमोस्ट 0 वोल्ट है। जो ही मैंने इसको ऑन किया, ये देखें आपके सामने इसके वोल्टेज आ चुके हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि यानी 3.75 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड वोल्टेज हैं, यानी 3.25 वोल्ट डीसी सिग्नल आउट में दे रहा है कि ये, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बड़ा पावरफुल सिग्नल है फ्लेम का, जो कि बर्न हो रहा है। तो मैंने चाहा यह भी आपको गाइड कर दूं। यहाँ से भी आप, अगर ये हम इसको कोई बीच में रेजिस्टेंस लगा देते तो फिर ये सिग्नल और वीक हो जाता, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते, कम हो जाते। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको ये बताते चलें कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम 25 साल से ज़ायद अरसा से इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, और आज तक बहुत से लोगों को कह लें इंस्पायर करते हुए, उन्हें डेवलप करते हुए, उन्हें एम्पावर कर चुके हैं, एजुकेट करते हुए उन्हें एम्पावर कर चुके हैं। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमने चाहा कि अब यही सिलसिले को आगे लोगों तक पूरे पाकिस्तान में थ्रू डिजिटल मीडिया पहुंचाया जाए। लिहाजा हम आपको टीच एंड ट्रेन भी करते हैं, और सबसे जो बड़ी स्पेशलिटी है जो कि पूरे पाकिस्तान में और कहीं अवेलेबल नहीं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से लोगों की बिज़नेस कोचिंग भी करते हैं, बिज़नेस की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और साथ ही साथ कह लें कि हमारे पास रिपेयरिंग की पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी मौजूद है, उसके लिए भी हमारी टीम मौजूद है। और इसी तरह अगर आपको जो भी ये इक्विपमेंट डिवाइसेस हीटिंग सिस्टम से रिलेटेड, हीटिंग सोल्यूशन से रिलेटेड हों, वो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बआसानी मिल सकती हैं पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने, जानने, सीखने और आगे बढ़ने, और इसी तरह हम आपके बिज़नेस को भी प्रमोट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो जो कि काफ़ी इन डेप्थ हमने इसमें आपको गाइडलाइंस दी, एजुकेट किया, ट्रेनिंग दी, ताकि आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में यानी कि आप ये वीडियो सपोर्टिव हो सके। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब या वो लोग जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं, ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हैं, या इसमें ग्रोथ चाहते हैं, उन तमाम अहबाब तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो और पाकिस्तान इंडस्ट्री इवेंचुअली ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।